अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशी उबासी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी ख़बर और बड़ी दिलचस्प ख़बर लेके आए हैं। CDA का जो डाटा है वो चोरी हो गया या हैक हो गया, और बड़ा इम्पॉर्टेंट डाटा जो है 4 दिन से CDA का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया। और जो हैकर्स हैं वो उन्होंने CDA जैसे इदारे से तावान तलब कर लिया बिटकॉइंस की सूरत में। और 4 दिन से CDA का जो सारा सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम, प्रॉपर्टी टैक्स, जो वाटर के जो चार्जेस होते हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस जो हैं, बिलिंग का जो सिस्टम था वो बंद पड़ा हुआ है। तो इस पे डिटेल से हम आपको बताते हैं कि ये सारा हुआ क्या, ये इशू क्या है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड मुसद्दक़ा और एक्सक्लूसिव और बरवक्त खबरें आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, CDA जो है, जो इस्लामाबाद में जितनी भी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका कस्टोडियन है। और जून के महीने में ख़ास तौर पर CDA बड़ा एक्टिव हो जाता है कि जो सारे जो बिलिंग का जो सिस्टम होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो लोगों को ये होता है कि जी वो 30 जून से पहले जमा करवाएं। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होता है, तो CDA इस अरसे में बड़ा जो है पुर उम्मीद भी था कि उसका रेवेन्यू भी काफ़ी कलेक्ट होगा, और लोग भी बेचारे सारे कोशिश कर रहे थे कि वो अपने बिल जमा करवाएं टाइमली। लेकिन नाज़रीन, मंगल जो गुजरा, पिछला ट्यूसडे जो था, उससे लेके कुछ CDA का जो सिस्टम है वो हैक कर लिया इंटरनेशनल जो कोई हैकर हैं उन्होंने। और उन्होंने हैक करके फिर CDA से कहा कि बिटकॉइंस की शेप में अब हमें तावान दें, रैंसम मांग लिया उन्होंने CDA से। तो खैर 4 दिन से CDA हो गया, और बाकी जो मुतलका इदारे हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, जो CDA के बाकी पार्टनर हैं, जिस तरीके से NRTC है, और फिर कल जो है नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है फेडरल गवर्नमेंट की, उसने भी इसके ऊपर CDA की हेल्प की, और वो भी इस पे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ हो रही हैं। लेकिन ये मामला जो है ये इंतहाई गवर्नमेंट के लिए भी हसास और अहम है, और इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया। उन्होंने भी अपनी टीमें भेजी और CDA को कहा कि ये जो डाटा जो है रिस्टोर करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो इसमें नाज़रीन कुछ लोगों का ये दावा है, जो CDA के कुछ लोग हैं, कि CDA के पास पिछले 6 माह का बैकअप ही नहीं है। और ये जो डाटा था इसका बैकअप नहीं है 6 माह का। लेकिन जो CDA के तर्जुमान है शायद कियानी साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यकसर इस चीज़ को नज़रअंदाज रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास सारा बैकअप पे डाटा मौजूद है। लेकिन ये बात सच है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जी हमारा जो सिस्टम है वो हैक हुआ है, और वो साइबर उन्होंने कहा जी कि वो उस पर अटैक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि जो बिलिंग का सिस्टम है, पानी का और जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, वो ऑनलाइन जो है वो मुतासर हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिशें और बहुत जल्द ये बहाल हो जाएगा, और कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये उनका दावा है। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक है ये CDA की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक किस्म का साइबर अटैक हुआ, और जिससे जो लोगों का जो सारा जो था इनका जो अगर CDA की वेबसाइट पे आप जाएं तो वहाँ पे 1 लिंक जो है ऑनलाइन पेमेंट का, वो सारा सिस्टम उन्होंने हाईजैक कर लिया हुआ है, और वहाँ पे जो है कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी ऑनलाइन बिल जमा नहीं हो सकता। और ये बात पिछले ये जो मंगल वाले दिन से है, और आज चौथा दिन है, तो अभी तक वो बहाल नहीं हो सकी। मतलब आज जुमे की शाम को, मतलब 6 बजे मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो इस वक्त भी अगर आप CDA की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा, वो लिंक डाउन किया हुआ है। वो हैकर जो हैं वो CDA से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें तावान दिया जाए। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि CDA के पास कोई तकरीबन 11,000 के करीब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इस्लामाबाद पूरे में। उनका भी ज़ाहिर है वो सारा रिकॉर्ड है, और इसी तरीके से जो है कोई तकरीबन 1 लाख के करीब प्लाट और जो घर हैं उनका भी है। और पूरे इस्लामाबाद से CDA फिर टैक्स कलेक्ट करता है, जो इसकी जो अलाटेड जो प्लाट्स हैं, जो ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ में। तो ये उन सब का वो था, और ये ऑनलाइन सिस्टम था कि जी बड़ा आसान कर दिया लोगों के लिए, और अब जो है ना घर बैठे लोग जमा करवा सकते हैं। लेकिन वो घर बैठे जो हैकर्स थे और उन्होंने बड़ी वारदात डाल दी, और उसके बाद जो है 4 दिन से CDA बड़ा परेशान है, CDA के ऑफिसर सारे बड़े परेशान हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, और सर जोड़ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, NRTC, और फिर जैसे मैंने आपको फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, और ये सारे लोग मिलजुल के एफर्ट कर रहे हैं कि ये इसको बहाल किया जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आज से 2 साल पहले इंडियन हैकर्स ने भी CDA की पूरी वेबसाइट हैक कर ली थी, और उस पर मुझे याद है कि उस वक्त भी मैंने रिपोर्ट किया था। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने भी फिर एक इस पर CDA को हदायत की थी कि फौरी तौर पे बहाल करें, लेकिन वो फिर एफर्ट के बाद वो पूरी वेबसाइट रिस्टोर हो गई थी। लेकिन इस वक्त जो इस दफ़ा जो हैकिंग हुई है वो बिलिंग सिस्टम जो है, और क्या जाने खुदा जाने कि उन हैकर को भी पता था कि जो आजकल CDA जो है
तेज़ी से पैसे इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि जून है, 30 जून को क्लोजिंग डे है। तो उससे पहले उन्होंने CDA का बड़ा जो इम्पॉर्टेंट जो मंथ था जून का, उसमें सिस्टम को मुतासर कर दिया है। तो एफर्ट्स हो रही हैं, तो इस पर जो भी आगे चल के कोई चीज़ होती है तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये इस वक्त तक ये कंफर्म खबर है। मंगल वाले दिन ये सिस्टम हैक हुआ, लोगों पब्लिक को नहीं पता। तो इसलिए जो भी लोग हैं, जो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी वो समझ रहे हैं कि पता नहीं लिंक डाउन है, नहीं आ रहा। लोग ये बात मैंने एक्सक्लूसिव खबर ये ब्रेक की है, क्योंकि मुझे सिटीज़न जो हैं इस्लामाबाद के शहरी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि हम पैसे जमा करवाना चाह रहे हैं तो पैसे जमा नहीं होते। तो फिर मुझे वो टिप मिली, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जी कि वो तो ये इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी वारदात हो गई है CDA से। CDA के बेचारे के ख़िलाफ़ लोग वैसे ही कहते रहते हैं कि CDA वाले लोगों को तंग करते हैं और परेशान करते हैं, काम नहीं करते। और लेकिन यहाँ कोई इंटरनेशनल हैकर थे, उन्होंने CDA को परेशान करके रख दिया। और 4 दिन से जो है वो जिनको कहते हैं ये सिटी मैनेजर्स, और वो सिटी मैनेजर्स जो हैं वो बड़े परेशान हुए बैठे हुए हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। तो खैर ये जो साइबर अटैक्स हैं दुनिया भर में होते रहते हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी हुए, इससे पहले भी हुए, लेकिन वो जल्दी रिस्टोर हो जाते हैं। और ये इतना बड़ा इदारा है तो इसके ऊपर कोई प्रॉपर इसका कोई सिक्योर और कोई ऐसा सिस्टम इसका होना चाहिए कि जिससे ये हैकिंग का सिस्टम जो है वो ना हो सके, क्योंकि इसमें CDA का जितनी भी लोगों की प्रॉपर्टी का डाटा होता है, तो खैर CDA का तो दावा है कि हमारे पास बैकअप सारा मौजूद है, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहले मैंने बताया 2 साल पहले जब इंडियन हैकर्स ने की थी तो उन्होंने डार्क वेब पे डाल दिया था CDA की वेबसाइट का सारा जो उस वक्त का जो था। लेकिन बहरहाल हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या बाकी जो कंपनी हमारे जो इदारे हैं बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, तो होपफुली ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। और जब ये रिजॉल्व होता है और इसमें कोई जब अपडेट आएगी तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख से शायद ज़्यादा लोग जो हैं जिन्होंने अपने टैक्सेस जमा करवाते, हाँ कुछ ज़्यादा तो लोग पहले भी करा देते, लेकिन इस मंथ के भी जो थे तो वो सारे लोग परेशान थे। और फिर एक जो शहरी हैं यहाँ इस्लामाबाद की, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर 1-2 लोगों और की कॉल आई, तो फिर मैंने इसमें इन्वेस्टिगेट किया। तो फिर उसके साथ ये बात जाके सामने आई कि जी CDA से तो सारा सिस्टम ही बैठा हुआ है और सिस्टम हैक हो गया। अब वो जो हैकर है वो कहता है कि जी मुझे रैंसम दें, नहीं तो हम जो है इसको डार्क वेब पे डालेंगे या पता नहीं क्या व्हाट्सएवर। लेकिन ये खैर इस तरह की ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में मैंने थोड़ी सी इस पर स्टडी भी की, तो हर जगह पे ये होता है। और फिर ये जो साइबर जो अटैक है उसका काउंटर भी आ जाता है और आपके इदारे जो हैं उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये कि इतना बड़ा इदारा है CDA, इतना बड़ा इसका बजट है, सारा कुछ है, तो इसके पास सेफ्टी के कोई सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिससे इतने दिन ना लगें। अगर अटैक हुआ भी था तो मंगल को हुआ था, तो 2-4 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए था। चाहे बजाय कि जी आज जुमा आ गया, ये पूरा वीक जो है ये इसमें गया। और मुझे अभी भी जो है कुछ लोग ये बताते हैं कि शायद ये आज भी ठीक ना हो। लेकिन CDA के जो तर्जुमान हैं वो कह रहे हैं कि जी एफर्ट्स ऑल आउट एफर्ट की जा रही हैं और बहुत जल्द जो है ये सिस्टम बहाल हो जाएगा। तो ये अब क्योंकि आगे भी 2 दिन हैं, तो फिर जो इस पर जो भी कोई अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।